नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। कैसे रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं स्टॉक में जो ड्रीम रन है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक में जो है एक रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर यहाँ पे हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस तरीके से नतीजे यहाँ पे पेश किए हैं, और यहाँ पे अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज की हम बात करें तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जिसमें इंटरिम डिविडेंड जो है 3750% यानी कि 75 रुपए पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे घोषित किया है। और इसके साथ ही साथ एक स्पेशल डिविडेंड भी जो है कंपनी ने दिया है 1250%, जो कि 25 रुपए पर इक्विटी शेयर का है। और ओवरऑल अगर आप इंटरिम डिविडेंड और ये स्पेशल डिविडेंड को मिला देते हैं, 5000% का डिविडेंड जो है कंपनी घोषित करती हुई दिखाई दी, दैट इज 100 रुपए पर इक्विटी शेयर का। और ये बहुत ही शानदार जो नंबर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात की जाए अगर इसके रिकॉर्ड डेट की, तो यहाँ पे 21 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड डेट यहाँ पे फिक्स किया गया है। और साथ ही साथ अगर पेमेंट डेट की बात की जाए तो 9 मार्च 2024 को इसकी रिकॉर्ड पेमेंट डेट जो है वो यहाँ पे रखी गई है। लेकिन अब बात करेंगे सीधे नतीजों, किस तरीके के नंबर्स यहाँ पे नतीजों में आते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी आंकड़े वो सारे यहाँ करोड़ में है। और हम बात करने वाले हैं स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की यहाँ पे। तो स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके के, तो इस क्वार्टर की अगर हम बात कर रहे हैं कितनी सेल्स इस क्वार्टर में कंपनी ने की है, तो 14,60,000 यूनिट जो है टोटल यहाँ पे कंपनी ने बेची इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 14,16,000 यूनिट का था। और लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करें तो 12,40,000 यूनिट से बढ़ के 14,60,000 यूनिट होती हुई दिखाई दे रही है। टोटल इनकम की अगर आप यहाँ पे बात करें तो 9,965 करोड़ की इनकम आती हुई दिख रही है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,693 करोड़ थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिख रही है। साल दर साल 8,214 करोड़ से बढ़ के इनकम 9,965 करोड़ के आसपास का नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो शानदार बढ़त जो है इनकम में भी है, क्योंकि सेल्स जो है कहीं ना कहीं बढ़ती दिख रही है, उसका फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंस किस तरीके की होती हुई दिख रही है, तो टोटल एक्सपेंस का अगर आप नंबर देख रहे हैं 8,500 करोड़ के आसपास का नंबर देखने मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में देखे 8,296 करोड़ था। और लास्ट ईयर आंकड़ा 7,273 करोड़ था। तो 7,273 करोड़ से बढ़ के 8,548 करोड़ की एक्सपेंस इस क्वार्टर में आपको आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन टैक्स निकालने के बाद प्रॉफिट का जो नंबर है इस क्वार्टर में कितना बनता दिख रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने मिल रहा है 1,073 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,053 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 20 करोड़ से मुनाफा बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं 2% के आसपास की जो बढ़त है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिल रही है। लेकिन साल दर साल देखेंगे 711 करोड़ से बढ़ के आंकड़ा 1,073 करोड़ पे आता दिख रहा है। तो साल दर साल एक जबरदस्त जंप जो है प्रॉफिट में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी उसी हिसाब से आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ईपीएस इस क्वार्टर में आई है 53 रुपए 70 पैसे की, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 52 रुपए 72 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको एक मार्जिनल बढ़त है, लेकिन साल दर साल देखेंगे 35 रुपए 58 पैसे से बढ़ के 53 रुपए 70 पैसे पे आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 40-45% के आसपास की साल दर साल मुनाफे में भी बढ़त देखने मिल रही है, और यहाँ पे ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा कल के दिन। तो अगर आज के दिन की बात करें नतीजों से पहले, स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम था। 100 रुपए की बड़ी तेजी के साथ 2% उछाल के साथ 4,900 के पार स्टॉक गया। आज के दिन नया 52 वीक और लाइफ हाई यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया 4,924 रुपए का। 4,792 का 52 वीक ये आज का इंट्राडे लो था। और 52 वीक लो की अगर आप बात करें तो 2,246 के आसपास का 52 वीक लो है। तो निचले लेवल से अगर आप देख रहे हैं साल के लो से स्टॉक डबल से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। 7,18,000 शेयर के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले। कहीं ना कहीं टू व्हीलर में अगर आप देख रहे हैं तो ये स्टॉक बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस में था, लेकिन अब फाइनली आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 98,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, 2.04 की डिविडेंड यील्ड है। आज भी अगर आप देख रहे हैं 100 रुपए का डिविडेंड जो है कंपनी ने पेश किया है, तो कहीं ना कहीं आज के भाव के हिसाब से आप देख रहे हैं तो 2% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड बनती है वो परसेंटेज टर्म में। ईपीएस 162 रुपए के आसपास की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देख रहे हैं तो 30 के आसपास देखने मिलता है। प्राइस टू बुक देखेंगे 5.9 के आसपास की प्राइस टू बुक यहाँ पे बनती दिख रही है। ऑटो सेक्टर में एक जबरदस्त उछाल है, उसका सीधा फायदा जो है हीरो मोटोकॉर्प को देखने मिल रहा है। और अगर आप यहाँ सबसे पहले बात करें चार्ट्स पे किस तरीके का मोमेंटम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अक्टूबर एंड से ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है।
₹3000 के आसपास था नवंबर की शुरुआत में स्टॉक, और अभी अगर आप देख रहे हैं 5000 के आसपास एक ड्रीम रन जो है पिछले 1-2 महीनों में यहाँ बनता हुआ दिखा है। लगातार कहीं पे भी कोई खास बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने नहीं मिली है। जहां पे छोटा मोटा भी करेक्शन अगर आता हुआ दिखाई दिया तो उस लेवल पे आपको एक जबरदस्त ब्रेकआउट और अच्छा लेवल पे बाइंग देखने को मिली है। और आज भी अगर आप देखें तो दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्टॉक कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। तो अब जिस तरीके के नतीजे और खासकर ये जो डिविडेंड आता हुआ दिखाई दिया, इंटरिम डिविडेंड प्लस स्पेशल डिविडेंड, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक पे क्रिएट कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो साल दर साल अच्छी खासी बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी है। तो सोमवार के दिन यहाँ पे 5000 का आंकड़ा क्या स्टॉक में दिखाई देगा, कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक वैसे ही ब्लू स्काई जोन में, तो ब्लू स्काई जोन में आप यहाँ पे टारगेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, खाली आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना जरूरी होता है। तो यहाँ अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करें, ₹4600 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई बड़ा साइजेबल करेक्शन देखने को ही नहीं मिला, खाली स्टॉक भागता है, रुकता है, फिर भागता है, फिर रुकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 4600 के आसपास एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे आज के दिन अगर एक बड़ा ब्रेकआउट की भी मानते हैं तो लगभग 4800 जो आज के दिन का लो है, वही एक अच्छा स्टॉप लॉस का लेवल होगा। अब सोमवार को देखना होगा क्या ये लेवल 5000 को क्रॉस करता है कि ये नहीं करता। क्योंकि हमने देखा था बजाज ऑटो के जब नतीजे आए तो उसके बाद वहां पे भी आपको एक अच्छी खासी उछाल देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प जो है मार्केट लीडर है, इसके सेल्स के नंबर भी आपको अच्छे देखने मिलते हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक में आने वाले दिनों में और भी तेजी कंटिन्यू होती दिखाई दे। इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली बने रह सकते हैं। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की रैली यहाँ पे हुई है, अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो आपको शार्प देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी नहीं आएगी ये नहीं कहा सकता। स्टॉप लॉस आप हमेशा लगा के रखें अपने स्टॉक पे, ताकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे और आप आने वाली जो तेजी है या जो भी तेजी चल रही है उसको आप आराम से राइड कर सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।